हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था, हमारी पूरी 6.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 जो कि हमारा है ट्रायंगल्स, यानी हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं भैया ट्रायंगल्स के बारे में क्या बात करेंगे, हम तो पहले से जान रहे हैं। अच्छी बात है, आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर नहीं भी जान रहे हैं तब भी हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे इस पूरे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे क्लास 10 में आप जाएंगे तो वहां पर फिर से आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, यहाँ पे मेन हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब सोच रहे हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस की। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस जैसे आपने देखा, दो आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल दूसरा हमारा ये, हम इसको एबीसी मान ले रहे हैं भाई, और ये आपका हो जाएगा पीक्यू, ठीक है। दो हमारे पास ट्रायंगल है, मान लीजिए। अब अगर ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाए, और ये वाली साइड हमारी इसके बराबर हो जाए, तो हम बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल टू ईच अदर। मतलब समझिएगा, जैसे आपके दोनों हाथ होते हैं, अगर आप इसको ऐसे रखें तो क्या होता है, आपको सिर्फ एक ही हाथ दिख रहा होता है। तो इसमें वो एग्जैक्टली अगर ओवरलैप कर जाए, अगर दो फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं, तब उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी वो बराबर हो गए। बात समझ में आ गई। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, मतलब आपको एक ही दिखाई पड़े। जैसे आपने बुक का पेज देखते हो, तो बुक का आप जब पेज देखते हो, तो अगर आपने पहला पेज ओपन किया तो दूसरा पेज क्या होता है, उसके जस्ट बराबर होता है, यानी आपको दूसरा नहीं दिखता कि भाई बाहर निकला हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिखता। उसी तरह अगर हम ऐसे करें तो आपका ये वाला पोर्शन बाहर निकल रहा है, मतलब ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो वो जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइड के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपका हर फिगर हो जाएगा, नहीं। जैसे ये वाली उंगली आपकी इसी के बराबर आएगी, ये इसके बराबर नहीं आएगी। तो जो एक साइड ट्रायंगल की होगी वो उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी वाली साइड के बराबर होगी। बात समझिएगा। अब ये जो खेल करस्पॉन्डिंग का है, यही आपका मेन करस्पॉन्डिंग का खेल क्या होता है। जैसे हम बात करें, अगर आपका हमने कहा ए बी, आपका बीसी और एसी, ये तीन साइड है। अब हमने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, ये आपका साइन है, दो पैरेलल लाइंस, एक आपकी कर्व लाइन, ट्रायंगल पीक्यू। ये हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। इस केस में आप ध्यान रखो कि जो AB है, इस AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, यहाँ पे PQ है। फिर ये आपका BC है, तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका QR, और फिर आपका AC, तो AC के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका PR। तो जो वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ये आप मान सकते हो कि सारा खेल वर्टेक्स का ही है। जैसे आपका ये वाला वर्टेक्स है, अगर ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये वाला वर्टेक्स इसी एंगल के, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसी के इक्वल होना चाहिए। जैसे आपने देखा ABC करस्पॉन्डिंग PQR, तो ए एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। फिर एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल आपका Q हो जाएगा, और एंगल C के करस्पॉन्डिंग आपका एंगल R हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंट वाले केस में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये आपके इक्वल होते हैं। और उसके बाद एक आप बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लें कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे हमने दिखा दिया कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला आपका इसके बराबर है। इतना करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए। अब रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो भाई हमारे पास दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो दो ट्रायंगल में आपके पास कितने पार्ट हो सकते हैं, देखो भाई, तीन साइड इसकी और तीन साइड इसकी, ठीक है। उसके बाद तीन एंगल इसका
और 3 एंगल इसका, यानी आप मान सकते हैं कि एक ट्राइंगल में 6 पार्ट होता है। कितना होता है आपका? 6 पार्ट होता है। तो 6 में किसी 3 को हमको इक्वल दिखाना होता है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 6 पार्ट में से किसी 3 पार्ट को इक्वल दिखाना होता है। हो सकता है हम 2 साइड एक एंगल दिखा दें, हम तीनों साइड दिखा दें, हम 2 एंगल एक साइड दिखा दें। एक हमको और मिलता है स्पेशल केस, जिसको हम बोलते हैं RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। तो 4 तरीके हमारे पास होते हैं 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। 4 तरीके। पहला आपका हो जाएगा SAS, मतलब साइड एंगल साइड। दूसरा हमारा हो जाएगा ASA, एंगल साइड एंगल। तीसरा हमारा हो जाएगा SSS, साइड साइड साइड। और चौथा हमारा हो जाएगा RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट क्लियर हो गया। अब आएगा, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद आपका आएगा CPCT। ये हम बार बार यूज करेंगे। CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये हम बोलेंगे CPCT से। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये हमारा बेसिक था इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सियम्स की और थ्योरम्स की, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हमारी जो एक्सियम है SAS, ये हमारी एक्सियम है। इसके अकॉर्डिंग है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल ये हमारा है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसमें क्या है भाई, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, मान लीजिए आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, एक हमारे पास ABC है और दूसरा हमारे पास PQ है। 2 ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम या तो दिखा दें कि AB आपका PQ के बराबर है, हम दिखा दें BC आपका QR के बराबर है, और इनके बीच वाला एंगल जब हम SAS लगाएंगे तो 2 साइड, ठीक है, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, उनके बीच वाला एंगल मतलब AB बराबर PQ, BC बराबर QR और एंगल B इक्वल टू एंगल, ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये दोनों दिखा सकते हैं। तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। या तो आप दिखा दो AC बराबर PR, BC बराबर QR और एंगल C बराबर एंगल R, इसको भी आप दिखा सकते हो, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर आप दिखा दो AB बराबर PQ, AC बराबर PR और एंगल A बराबर एंगल B, ये दिखा दो। मतलब कोई भी 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल आपको दिखाना है। हो सकता है कि आपको ये दोनों साइड इक्वल मिल जाए और एंगल ये वाला इक्वल मिले। एंगल आपको बात समझिएगा, मतलब साइड तो आप ये दोनों इक्वल करो। आप दिखा दो PQ बराबर AB बराबर PQ और BC बराबर QR, लेकिन एंगल आपका B वाला ना इक्वल होके Q वाला हो जाए, तब आपका वो नहीं होगा। मतलब अगर आपको SAS रूल लगाना है तो ये मस्ट कंडीशन है कि 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल, 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल, तीसरा एंगल आप दूसरा एंगल नहीं ले सकते। ये हमारा SAS हो गया। अब फिर इसके बाद हमारा आता है थ्योरम। अब आप सोच रहे हो कि मैं थ्योरम को प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि थ्योरम के प्रूफ आपके एग्जाम से कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कम हो गए, मतलब आपके एग्जाम में प्रूफ वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, हमारी थ्योरम पहली है थ्योरम 7.1, ये आपका है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें भी क्या कह रहा है भाई, हमारे पास 2 ट्राइंगल होंगे। हम फिर से 2 ट्राइंगल की बात कर ले रहे हैं, ABC और PQR।
दो हमारे पास ट्राइंगल। अब ASA मतलब एंगल, साइड और एंगल, इसकी हमको बात करनी है। एंगल, साइड, एंगल मतलब आप कोई दो एंगल दिखा दो। मान लो आपने दिखा दिया एंगल A आपका P के बराबर है और एंगल B आपका Q के बराबर है। मतलब एंगल A हो गया P के बराबर, एंगल B हो गया Q के बराबर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाली साइड मतलब इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों के बीच वाली साइड, यानी अगर आपने दिखाया एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो आपको दिखाना पड़ेगा AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ। तब आप अप्लाई कर सकते हैं ASA। क्या अप्लाई कर सकते हैं आप? ASA। उसी तरह से हो सकता है आप एंगल B बराबर Q दिखा दें और C बराबर R दिखा दें और BC बराबर QR दिखा दें, तब भी अप्लाई कर सकते हो। आपको लिखना पड़ेगा। फिर या तो आप ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दें और ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दें और इस साइड को बराबर दिखा दें, तब भी काम बन जाएगा। मतलब दो एंगल और उसके बीच वाली साइड। बात क्लियर है? टू एंगल एंड द साइड ऑन विच बोथ द एंगल्स आर फाउंड। देखो भाई, इसी पे तो दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ही साइड पे, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है, इसी पे बन रहा है आपकी ये वाला भी। तो जो दो जिस साइड पर दोनों एंगल बन रहे हैं वो साइड और दो एंगल दिखा दो। ये हमारा ऐसे हो गया। अब इसी में एक पेज फंसता है। पेज क्या फंसता है भैया कि हो सकता है आप जो दिखाओ, ठीक है, आप जो प्रूव कर रहे हो उसको समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, हो सकता है आपने ये दोनों एंगल दिखाया और आपको ये साइड इक्वल ना मिलके दूसरी कोई साइड मिल गई। मतलब आपने दिखाया कि एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q, यानी ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। लेकिन ये वाली साइड इक्वल ना मिले, मतलब AB बराबर PQ इक्वल ना मिले, तब क्या हुआ? तो आप कोई और साइड दिखा दो। मतलब आपने AC बराबर PQ दिखा दिया, सॉरी AC बराबर PR दिखा दिया, तब तो आपका ASA नहीं रहेगा। तब वो नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है AAS, एंगल एंगल साइड। ध्यान रखिएगा, अगर आपने दो एंगल दिखाया और उसके बीच वाली साइड आप नहीं दिखा पाए, आपने कोई अदर साइड दिखा दी, मतलब AB की जगह पे आपने AC और PR दिखाया, तो आप ASA अप्लाई करेंगे। मतलब तब आप ASA ना लिख के AAS लिखेंगे, ठीक है। अब इन दो थ्योरम यानी एक एक्सियम और एक थ्योरम पे हमारी पूरी अगली एक्सरसाइज बेस्ड है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात करेंगे, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं, थोड़े क्या थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो आप उसको ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं, एक्सरसाइज पर हम आते हैं। थोड़ा यहाँ प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, तो प्रूफ में हमको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली करना होगा और लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उल्टा पुल्टा लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर नंबर बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रेक्टर ABC। देखो भाई, यहां ध्यान रखिएगा, सारा खेल फिगर का होता है, सारा खेल आपका होता है फिगर का, तो फिगर को आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेक्टर ABCD है, ठीक है। इन क्वाड्रेक्टर ABCD AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो गया भाई, फिगर में देख लें, यहां भी है, यहां पे आपका AC इक्वल टू AD, नाम से लिखेंगे। AC आपका क्या है? AD के बराबर, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो AB है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, सो दैट एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ABD। आपको दिखाना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में हमें क्या जानकारी है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, यहाँ बहुत लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखिएगा। पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम बात करेंगे गिवन दैट,
मतलब हमको क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। तो हमको गिवन है, गिवन दैट AC इक्वल टू AD, ये गिवन है, और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये दो बातें हमको गिवन है। मतलब AC बराबर AD गिवन है और AB बाइसेक्ट एंगल A गिवन है। उसके बाद आप ये बात टू प्रूव की कि हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD। वर्टेक्स का ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स बहुत क्लियर है, ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए पहली बात तो वी हैव AB बाइसेक्ट एंगल A, therefore एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो CAB, ये वाला CAB, ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके बराबर होगा DAB के, यानी ये दोनों पार्ट क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब आप जान लो भाई कॉन्ग्रुएंट के लिए कितना चाहिए, 3 पार्ट चाहिए। तो एक पार्ट हमको दिख रहा है, एक हमको गिवन है और एक हमको फाइंड करना होगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी ट्रायंगल को प्रूव करने को आएगा तो कम से कम 2 पार्ट के बारे में आपको घुमा फिरा के जानकारी दिया रहेगा और तीसरा आपको ढूंढना होगा कि तीसरा पार्ट में कौन सा है। बात समझ रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं ना, अब देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, अब हम बात कर रहे हैं ABC की और ABD की। यहां पे देखो भाई हमको दिया हुआ था AC इक्वल टू AD, ये हमको गिवन था। रीजन आप जरूर लिखिए कि आप कहां से लिख रहे हो। AC बराबर AD हमको गिवन था, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, अब प्रूव। और AB इक्वल टू AB, अगर आप ध्यान से देखो तो ABC AB आया, ABD AB आया, मतलब दोनों में एक ही है। और जब दोनों में एक ही साइड है तो भाई मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या होगी, बराबर ही होगी। बस समझ लो, या आप रीजन लिखोगे कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। अब इतनी बार हो गया, विजिबल हो रहा है सबको, पूरा पूरा विजिबल हो रहा है, चलिए मेरे ख्याल से हो रहा है। ये आपका हो गया AB बराबर AB कॉमन साइड। अब जैसे हमारा ये हुआ, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, देखो यहां से हो गया। अब लिख दोगे दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाई, ये लिखना बहुत जरूरी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये तो हो गया हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। देखो भाई SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हुआ दिस इंप्लाइज दैट BC बराबर BD, BC बराबर BD, कैसे, CPCT कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने क्या कहा था कि अगर दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट ग्रुप कर दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर है, इतना हमें करने का था। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे ख्याल से हमने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सॉरी बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रेक्टर। फिर से भैया आ गया, ABCD हमारा एक क्वाड्रेक्टर है, तो पहले हम क्वाड्रेक्टर लिख लेते हैं।
ये हमारा इक्वालेटरल है, इन विच AD बराबर BC, AD आपका क्या है BC के बराबर है, एंड DAB बराबर CBA, ये वाले बराबर एंगल है। प्रूव दैट, तो भैया पहले हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, हम डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमको ट्राइंगल तभी मिलेगा जब हम डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। तो इसमें गिवन दैट में क्या क्या पहले देख लेते हैं। गिवन दैट में दिया हुआ है हमको कि AD आपका बराबर है BC के और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA, ये बराबर है। प्रूव करने में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, वर्टेक्स ध्यान रखिएगा। दूसरा पार्ट हमसे प्रूव करने को कह रहा है BD बराबर AC प्रूव करना है, और तीसरा पार्ट प्रूव करने के कह रहा है एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ABD ये वाला पार्ट और BAC इस वाले पार्ट के बराबर से करने का है। इतनी बातें हमसे करने कहा गया है। अब सोचो भाई करें तो करें कैसे, बहुत सारा कह दिया। अरे कोई बात नहीं है, हम आसानी से कर लेंगे। देखो ध्यान से, पहले आप सोचो कि देखना क्या है। आपको देखना है ABD और BAC, तो ABD हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ABD, ये कौन सा हो जाएगा ABD। तो हम मार्कर मिस कर दिए क्या भाई, 1 मिनट आप दें हमको भाई। हाँ, ABD हो गया, और दूसरा हमसे कह रहा है BAC, इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पार्ट हो गया BAC वाला, ठीक है, और ये हमारा पार्ट है ABD वाला। तो अगर आप दोनों में देखो तो दोनों में AB वहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब उसके बाद आप जब ABD की बात करोगे तो ये पूरा एंगल आएगा, और जब आप BAC की बात करोगे तो ये पूरा एंगल आएगा। यही पकड़ना है आपको, फिगर ही पकड़ना होता है। फिगर आप पकड़ लो तो कम बन जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे देखो बात, ABD की बात करोगे भाई, ABD तो ये पूरा एंगल आपका आ रहा है, और आप जब बात करोगे BAC की तो ये पूरा एंगल आ रहा है। बस हमारा काम बन रहा है, हमारा काम क्या होगा कि बन जाएगा। अब देखो आप ध्यान से देखिए, प्रूफ पे देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD और BAC की हम बात कर रहे हैं। तो यहां हमको दिया क्या हुआ था भाई, ध्यान दो, आपको दिया था AD बराबर BC, ये आपको गिवन था, ये क्या था, गिवन था। उसके बाद हमको मिल जाएगा एंगल DAB बराबर एंगल CBA। ध्यान दीजिएगा, DAB देखो ये पूरा एंगल है, नहीं DAB बराबर CBA, ये भी क्या है, पूरा एंगल है, तो ये मिल जाएगा। ये भी क्या था, आपको गिवन था। और उसके बाद AB बराबर BA, देखो ध्यान से, AB बराबर BA, AB बराबर क्या है BA, कैसे, कॉमन साइड, और जैसे 3 पार्ट मिला हमारा काम बन गया। मतलब 3 पार्ट हमने ढूंढा और फटाक से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD था, ABD बराबर BAC बाई SAS कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। अब पहले पार्ट को प्रूव करने के बाद बाकी सारा पार्ट हमेशा होता है CPCT, मतलब 90% केसेस में क्या हो जाएगा, CPCT। तो देखो भाई, BD बराबर BC, BD बराबर AC, BD बराबर AC, ये दिखाना। देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, BD और AC करस्पॉन्डिंग पार्ट है, BD और AC। तो क्या लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू AC CPCT
टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। उसके बाद फिर देखो एबीडी ये वाला एंगल और बीएसी ये वाला एंगल, ये भी क्या है करस्पॉन्डिंग है। देखो ध्यान से देखिए एबीडी और बीएसी करस्पॉन्डिंग पार्ट है। फिर से आप देखो दिस इंप्लाइज दैट एंगल एबीडी बराबर एंगल बीएसी सीपी। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। बस आप ध्यान से बने रहो, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट लें, फटाक से हम आगे बढ़े भाई, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, समझाने में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। सारा खेल फिगर का होता है। अगर आप फिगर को दिमाग में ले आए तो आपका काम बन गया। तो फिगर से आप खेलो, यहाँ पे आपको फिगर से खेलना होता है। फिगर आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में कह रहा है एडी बराबर बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर to a line segment AB so that CD bisect AB। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा फिगर सही बना कि नहीं बना। एक मिनट भाई टाइम दे हमको, फिगर हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए भाई आपको दिया हुआ है AD बराबर BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और AD और BC हमारे क्या हैं, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। हमको दिखाना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB, जो आपका CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को बाइसेक्ट करने मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमको दिखाना है AO बराबर BO। अगर हम दिखा ले गए AO बराबर BO तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं, तो गिवन दैट क्या है, आपको गिवन दैट है कि AD इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है और एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया है। एंगल A इक्वल टू एंगल B दिया है, क्यों दिया है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो ये हमको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, हमको दिखाना है AO बराबर BO, मतलब CD क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रूफ कर लेते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB एंड BOC, AOD और BOC की बात करते हैं। AOD और BOC की बात करते हैं। देखिए एंगल A बराबर एंगल B दिया हुआ है हमको, ठीक है, AD इक्वल टू BC भी हमको गिवन है और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। सोच लो कैसे हो जाएगा, याद करो चैप्टर 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे मिला, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय AAS। क्यों, हमने ये दोनों एंगल प्रूव किया है, लेकिन साइड कौन सी है भाई, ये वाली साइड है। यहां क्या लग जाएगा आपका AAS। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट AO बराबर BO CP CT, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट CD बाइसेक्ट्स AB। यही आपको प्रूव करना है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने ले लिया और मेरे ख्याल से अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। पांचवा आपका होमवर्क हो जाएगा।
6, 7, 8 की बात हम कल करने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, यहां दिया है L and M are two parallel lines। तो भैया L थोड़ा सा अच्छा नहीं बना भाई, L और M हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q, और इनको दो और पैरेलल लाइंस हैं P और Q जो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट CDA, तो पहले बनाओ भैया, एक ऐसे है, यहाँ A है, यहाँ आपका B है, यहाँ C है, यहाँ पे D है। हमको शो करना है ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA, यानी ABC ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। फिगर ध्यान दीजिएगा, फिगर कैसा रखेगा है, ABC आपका हो गया ये वाला पार्ट, और दूसरा हमको दिखाना है CDA, ये हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा हो जाएगा CDA ये हो गया, और ABC ये हो, ये हमको दिखाना है, ये हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दिखा देते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, ये इतना आपका दिया हुआ है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, ये हमको दिखाना है। ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA, वर्टेक्स का ध्यान रखना, यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, सॉरी 4, 3 तो मान चुके हैं, ठीक। इससे थोड़ा सा हमारा काम आसान है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDA, ABD और CDA में ये वाला एंगल भाई इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसके बराबर कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से हमको मिल जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और मिल जाएगा AC बराबर CA, AC बराबर ABC लिखना था हमने, यहाँ पे लिख दिया ABC था, AC बराबर CA, कैसे, कॉमन साइड, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC congruent triangle CDA by ASA congruence rule। आप फटाक से स्क्रीनशॉट लो, काम होकर खत्म। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।